श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। आज के कथा क्रम में बड़ा ही सुंदर रामचरितमानस के उत्तर कांड, जिसमें मानव जीवन के हर सवाल का, हर प्रश्न का उत्तर दिया गया है। इसमें दोहा क्रमांक 51 के बाद का जो चौपाई है, आज उसका दर्शन करेंगे। बड़ा ही अद्भुत चौपाई है। देवाधिदेव महादेव भगवान भूत भावन भोलेनाथ अम्बा परम्बा जगदम्बा पार्वती अम्बा को बड़ी सुंदर कथा सुना रहे हैं। पूरे विस्तार से कथा सुनाने के बाद देवाधिदेव महादेव अम्बा परम्बा जगदम्बा पार्वती अम्बा को कहते हैं, गिरिजा सुनहु विशद यह कथा, मैं सब कही मोरी मति जथा। रामचरित सतकोटि अपारा, श्रुति शारदा न वर्णे पारा। हे भवानी, मैंने यथामति आपको भगवान की सुंदर कथा सुनाया। ऐसे रामचरित सतकोटि अपारा, भगवान राम का चरित्र अपार है। श्रुति शारदा न वर्णे पारा, वेद भी जिसके बारे में नेति नेति कहती है, स्वयं शारदा मां सरस्वती आकर के इसकी व्याख्या करें तब भी इसकी पार नहीं पाया जा सकता है। राम अनंत अनंत गुणानी, जन्म कर्म अनंत नामानी। जल सीकर मही रजगनि जाहि, रघुपति चरित न वर्णि सिराहि। विमल कथा हरि पद दायनी, भक्ति होई सुनि अन्न पायनी। उमा कहूं सब कथा सुहाई, जो भुसुंडी खगपति ही सुनाई। यहां पे एक बात आई, हे उमा, अब तक मैंने आपको वो सारी कथा सुनाई जो श्री कागभूषुंडी जी ने खगपति श्री गरुड़ जी को सुनाया था। ये बात सुनते ही पार्वती अम्बा के मन में एक बात आई और उन्होंने अपनी मन की बात देवाधिदेव महादेव से कही। धन्य धन्य मैं धन्य पुरारी, सोनो राम गुण भव भय हारे। बोले, हम अति धन्य हुए, आपके मुख से भगवान श्री राम के गुणगान का श्रवण करने को मिला। पर मेरे मन में एक संदेह उत्पन्न हो रहा है, एक प्रश्न उत्पन्न हो रहा है कि हे प्रभु, ऐसी कौन सी बात हो गई थी जिसके कारण गरुड़ जी को, जो हमेशा भगवान के साथ रहते हैं, भगवान के वाहन हैं, और उनको कागभूषुंडी जी से कथा सुनना पड़ा। आखिर ऐसी कौन सी बात हुई कि गरुड़ जी को कागभूषुंडी जी के पास कथा सुनने के लिए जाना पड़ा? तब जाकर के देवाधिदेव महादेव ने वो कथा सुनाई है अम्बा परम्बा जगदम्बा पार्वती अम्बा को, कि जब रघुनाथ किन्निरन क्रीड़ा, समुझत चरित होति मोहि व्रीड़ा। इंद्रजीत कर आप बनायो, तब नारद मुनि गरुड़ पठायो। भगवान महादेव कहते हैं, हे देवी, भगवान श्री राम ने एक लीला की। जब रघुनाथ किन्निरन क्रीड़ा, रणभूमि में एक लीला की है। कौन सी लीला? तो मेघनाथ के द्वारा भगवान नागपाश में बंध गए, और जब मेघनाथ के द्वारा भगवान नागपाश में बंध गए, तब नारद मुनि गरुड़ पठायो। तब नारद जी ने गरुड़ जी को भेजा कि आप नागों के आहार करने वाले हैं और भगवान नागपाश में बंधे हैं, इसलिए आप जाकर के नागों को खा जाएं, भगवान का बंधन कट जाएगा। गरुड़ जी आए,
नागों को अपना आहार बनाए और भगवान को बंधन मुक्त किए। अब यहां भगवान तो बंधन मुक्त हो गए, पर गरुड़ जी स्वयं बंधन में बंध गए। गरुड़ जी सोचने लगे कि व्यापक ब्रह्म बिरज बाकीसा, माया मोह पार परमीसा, सो अवतार सुनव जग माही, देखो सो प्रभाव कछु नाही। गरुड़ जी के मन में यह संशय होने लगा कि मैंने तो सुना था कि परब्रह्म परमात्मा स्वयं अवतार लेकर के राम के रूप में आए हैं, पर देखने में तो ऐसा कुछ नहीं हमको मिला। अगर ये परब्रह्म परमात्मा होते तो जिनके नाम लेकर के लोग बंधन से छूट जाते हैं, भव बंधन कट जाता है, भव बंधन ते छूट ही नरजपि जाकर नाम, और खरब निशाचर बान्हे नाग पास सोई राम। अरे क्या ये वही परब्रह्म परमात्मा राम के रूप में हैं, जिनकी नाम लेकर के लोग भव बंधन से पार हो जाते हैं, और एक तुच्छ सा निशाचर राक्षस उनको नागपास में बांध लिया। अपनी ये संशय लेकर के पुनः नारद जी के पास जाते हैं गरुड़ जी, और नारद जी से पूछते हैं, व्याकुल गयु देव ऋषि पाही, कहिस जो संशय निज मन माही। और सुनी नारद ही लागी अति दाया, सुनु खग प्रबल राम के माया। नारद जी समझ गए कि ये प्रभु की लीला है, प्रभु की माया है, और प्रभु की माया कैसे नचाती है जीव को, इसका अनुभव नारद जी भी कर चुके हैं। आपको फिर हम आगे विस्तार से ये नारद मोह की कथा सुनाएंगे। पहले गरुड़ जी का मोह भंग की कथा श्रवण कर लें। गरुड़ जी जाते हैं, नारद जी से पूछते हैं कि देवर्षि, क्या ये राम परब्रह्म परमात्मा है? नारद जी समझ गए कि गरुड़ जी के जीवन में कभी न कभी कोई न कोई अहंकार रहा होगा, और उस अहंकार को निकालने के लिए भगवान ने ये लीला की है। नारद जी बोले, गरुड़ जी ऐसा है कि हमारा तो एक ही मुख है, और एक मुख से हम निरंतर भगवान का ही गुणगान करते रहते हैं, नारायण 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 नारायण। इसलिए हम आपके संदेह को दूर नहीं कर सकते हैं। आप ऐसा करें कि ब्रह्मा जी के पास चले जाएं। ब्रह्मा जी चतुरानन हैं। चतुरानन पहि जाहूं खगेसा, सोई करे हूं जेहि होई निदेशा। आप ब्रह्मा जी के पास चले जाइए, उनके पास चार चार मुख हैं, और वो चार मुख से उपदेश दे करके आपके संशय को दूर करेंगे। अब देखिए, गरुड़ जी के मन में ये बात आया कि मेरा सवाल ऐसा था, नारद जी को तो कुछ समझ में ही नहीं आया। मन में ये विचार करते करते वो ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी से निवेदन किए, प्रभु आप मेरे संदेह को दूर करिए, मेरे संशय को दूर करिए। क्या राम परमात्मा है? क्या राम परब्रह्म है? ब्रह्मा जी बोले, सो तो ठीक है, पर आप पहले ये बताइए कि आपको मेरे पास भेजा किसने है? गरुड़ जी बोले, देव ऋषि नारद ने मुझे आपके पास भेजा है। ब्रह्मा जी बोले, हाँ, ऐसा काम नारद जी ही कर सकते हैं। ब्रह्मा जी समझ गए, अग जग में उपराजा, नहीं आचरज मोह खग राजा। बोले, गरुड़ जी, इस सृष्टि की रचना करने वाले मैं ब्रह्मा, पर मैं भी उन प्रभु की लीला में मोहित हो जाता हूं, उनकी माया मुझे भी बहुत नचाई है। और देखिए, मेरा तो चार ही मुख है, और हम चारों मुखों से चारों वेदों का गायन करते रहते हैं।
इसलिए हम आपका समाधान नहीं कर सकते हैं। आप ऐसा करें, आप शंकर जी के पास चले जाइए, वो पंचानन है, हम तो चतुरानन हैं। गरुड़ जी को लगा कि अरे मेरे सवाल को नारद जी नहीं समझ पाए, ब्रह्मा जी नहीं समझ पाए, एक मुख वाले ने 4 मुख वाले के पास भेजा, 4 मुख वाले ने पंचानन के पास भेजा, 5 मुख वाले के पास। कई बार लोगों को अपने बीमारी का भी अहंकार हो जाता है, ये रोग है। अहंकार एक भक्त के लिए सबसे बड़ा रोग है। और कई बार लोगों को अपने बीमारी का भी अहंकार हो जाता है कि देखो यहां दिखवाए, यहां से नहीं ठीक हुआ तो बड़े शहरों में दिखवाए, वहां से नहीं ठीक हुआ तो दिल्ली के एम्स में चले गए, वहां के भी डॉक्टरों को कुछ नहीं समझ में आया, वो तो एक अमेरिका का डॉक्टर आया था, वो बड़ी मुश्किल से हमारी बीमारी को समझ पाया। इसी तरह से गरुड़ जी को भी अपने मोह का अहंकार हो गया। हमारे प्रश्न को नारद जी नहीं सुलझा सके, ब्रह्मा जी नहीं सुलझा सके, अब देखते हैं शंकर जी क्या करते हैं। वैन तेय शंकर पहिजाहूं तात अनत पूछहूं जनिकाहूं तह होई ही तब संशय हानि चले विहंग सुनत विधिवानी। ब्रह्मा जी की वाणी सुन करके शंकर जी के पास चले कैलाश पे गरुड़ जी, और ये कथा स्वयं देवाधिदेव महादेव अम्बा परम्बा जगदम्बा पार्वती जी को सुना रहे हैं। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, परमातुर विहंगपति आयु तब मो पास जात रहु कुबेर गृह रहु उमा कैलाश। शंकर जी रास्ते में मिल गए। शंकर जी कुबेर के घर जा रहे थे, रास्ते में गरुड़ जी प्रणाम किए, बोले महाराज हमारा एक संशय है, इसको दूर करने की कृपा करें। क्या संशय है गरुड़ जी आपका? तो हम जानना चाहते हैं कि राम क्या परमात्मा है, क्या राम परब्रह्म है? शंकर जी समझ गए कि जिनकी माया को हम खुद ही पार नहीं पा सके, ये बेचारा गरुड़ क्या पार पाएगा। शंकर जी बोले कि मिलहु गरुड़ मार्ग मोही कवन भात समझावो तो ही, और तब ही हो ये सब संशय भंगा जब बहुकाल करिए सतसंगा। 2 बातें हैं, ध्यान से सुने। मिले हूं गरुड़ मार्ग मोही, भोलेनाथ बोले कि गरुड़ जी आप रास्ते में मिले हैं, या तो जहां हम थे वहां आप आ जाते तो हम समझा देते, या तो जहां आप थे वहां मुझे बुला लेते तो भी हम समझा देते और समझ जाते, पर रास्ते में मिले हैं, रास्ते में मिलने की क्या बात हुई। शंकर जी भक्त हैं, वैष्णवा नाम यथा शंभो, वैष्णवों में अग्रगण्य हैं। बोले या तो आप भक्ति के घाट पे आ जाते तो आप समझ जाते कि राम परब्रह्म हैं, राम परमात्मा हैं, या आप खुद ही ज्ञानी हैं तो या तो आप ज्ञान के ही घाट पे बने रहते तब भी आप समझ जाते। अभी आप बीच में हैं, न आप भक्ति के घाट पे हैं न ज्ञान के घाट पे हैं, अभी आप संशय के बीच में रमन कर रहे हैं। और संशय तो एक ही रास्ते से दूर हो सकता है, संशय दूर करने का एक ही उपाय है, तब ही हो ये सब संशय भंगा जब बहुकाल करिए सतसंगा। ये देवाधिदेव महादेव का उपदेश है प्यारे। हृदय के संशय तभी दूर हो सकते हैं जब बहुत काल तक सत्संग की जाए, सत्य की संगति, सत्य यानी परमात्मा, जहां परमात्मा की चर्चा हो, परमात्मा का गुणगान हो, परमात्मा का कीर्तन हो, ऐसे लोगों की संग अगर किया जाए तभी भक्त के हृदय का संशय दूर होता है। बोले प्रभु
तो इसके लिए हमें कहां जाना होगा? तो सुनिए तहां हरि कथा सुहाई, नाना भांति मुनिन जो गाई। जहि महु आदि मध्य अवसाना, प्रभु प्रतिपाद राम भगवाना। बोले सत्संग भी वहां सुनना चाहिए जहि महु आदि मध्य अवसाना, जिस कथा के आदि मध्य और अंत में राम प्रतिपाद्य भगवान की ही चर्चा होती हो। किसी भी तरह की बात बनाने को सत्संग नहीं कहते हैं। कुछ भी चर्चा कर लेने को सत्संग नहीं कहते हैं। सत्संग की बड़ी अद्भुत विधि देवाधिदेव महादेव बताते हैं कि जहां जिस वार्ता के आदि में, अंत में और मध्य में भगवान को ही स्थापित करने की बात कही जा रही हो, उसे सत्संग कहते हैं। और देवाधिदेव महादेव बड़े अद्भुत बात कहते हैं, बिनु सत्संग न हरि कथा, तहि बिन मोह न भाग। मोह गए बिन राम पद, होई न दृढ़ अनुराग। सत्संग के बिना हरि की कथा सुनने को नहीं मिलती, उसके बिना मोह नहीं भागता, और मोह के गए बिना श्री रामचंद्र के चरणों में दृढ़ प्रेम नहीं होता है। प्यारे, मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, किए जोग जप ज्ञान विरागा। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम। बड़ी अद्भुत बात कह रहे हैं देवाधिदेव महादेव। मिलहिन रघुपति बिन अनुरागा, बिना प्रेम के प्यारे राम तत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती है। किए जोग जप ज्ञान विरागा। योग, अष्टांग योग, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा और समाधि, भले आप अष्टांग योग के साधक हों, बड़े बड़े तप किए हों, चारों वेदों का ज्ञान प्राप्त कर लिए हों, तब भी भगवान की प्राप्ति तो प्यारे बिना प्रेम के हो ही नहीं सकती है। इसलिए गरुड़ जी आप वहां जाइए जहां कागभूषुंडी जी नित्य सत्संग सुना रहे हैं। उत्तर दिशे सुंदर गिरि नीला, तह रह काग भूषुंडी सुशीला। और तब देवाधिदेव महादेव के उपदेश सुन करके कागभूषुंडी जी के पास गरुड़ जी कथा सुनने जाते हैं, और गरुड़ जी की और कागभूषुंडी जी की अद्भुत वार्ता, अद्भुत कथा अगले क्रम में आपको सुनने को मिलेगा।